देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का लेसन नंबर 3 है पॉजिटिव हेल्थ, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर समझाने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन हैं वो सभी इस वीडियो में आपको मिलेंगे और सटीक बहुत शॉर्ट एंड संक्षिप्त भाषा में आपको आंसर मिलेंगे। तो आप उन आंसर को अपने नोटबुक में उतार लीजिए और उतार करके आप उनको लर्न कर सकते हो। और इस वीडियो को फर्स्ट लास्ट तक पूरा देखना है और यदि आपको पसंद आए तो लाइक भी करना है और यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब ऑल पर क्लिक करके प्रेस करना है ताकि आने वाले हर वीडियो आपको अपने मोबाइल पर मिलते रहेंगे। तो चलो इस विद्यार्थियों बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आपको अब मैं ले चलता हूँ ग्रीन बोर्ड पर और वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉजिटिव हेल्थ? पॉजिटिव हेल्थ से क्या समझते हो? ये क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आने की पूरी संभावना है। तो आप देखिए इसकी परिभाषा क्या है, पॉजिटिव हेल्थ की परिभाषा क्या लेते हो, क्या समझते हो? तो इसका मतलब देखो, व्हेन जब वी फील सिक्योर, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, बाय बीइंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी। जब हम फिजिकली का मतलब शारीरिक तौर पर और मेंटली मानसिक तौर पर हेल्थी होते हुए हम सुरक्षित महसूस करते हैं, एंड और फ्री फ्रॉम डिजीजेज, और बीमारियों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां कोई भी बीमारियां नहीं लगी होती हैं, एंड फीलिंग कंटेंट, और हम संतुष्ट जीवन में महसूस करते हैं, संतुष्टि, एंड लिविंग इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में रहते हुए हम रहते हैं, तो उसी को हम इट इज कॉल्ड पॉजिटिव हेल्थ। तो हम उसी को पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं, ठीक है। फिजिकली एंड मेंटली वेल्थ होना, ठीक है, और फील सिक्योर करना, और फ्री फ्रॉम डिजीजेज, बीमारियों से अपना शरीर मुक्त रहता है, और आरामदायक और साफ पर्यावरण में आप जीवन जीते हो और अपने जीवन में संतुष्टिपूर्ण जीवन जीते हो, तो ऐसा जीवन पॉजिटिव हेल्थ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिमेन का मतलब है रहना। हाउ कैन वी, हम कैसे रह सकते हैं, मेंटली मानसिक तौर पर, वेल अच्छे, हम मानसिक तौर पर अच्छे कब रह सकते हैं? ठीक है, देखो बात करते हैं। इफ यदि वी हैव क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरवेंशन विद फैमिली मेंबर्स, देखो यदि क्लोज का मतलब नजदीकी और हार्मोनियस का मतलब सामंजस्यपूर्ण, इंटरेस्ट का मतलब प्रतिक्रियाएं, व्यवहार विद फैमिली मेंबर्स, हम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रखते हैं, है ना, और अपने नेबर्स पड़ोसियों के साथ यदि हम अच्छा सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रखते हैं, एंड फ्रेंड्स मित्रों के साथ, तब जाकर के हम मानसिक तौर पर स्वच्छ रह सकते हैं। वेल वी कैन रिमेन मेंटली वेल, अदरवाइज हम नहीं रह सकते। आप कितने भी हष्ट पुष्ट हो, ताकतवर हो, अच्छे हो, लेकिन अपने माता पिता के साथ में, दोस्तों के साथ में अच्छे व्यवहार नहीं है, तो आप मानसिक तौर पर स्वच्छ नहीं हो सकते, क्योंकि कोई न कोई उनका जो प्रेशर आपके दिमाग को घेर सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन डेवलप्ड कंट्री? मैंने बताया था बेटा, दो प्रकार के कंट्रीज होते हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज। तो विकसित देशों में पर्यावरण की स्थिति की गुणवत्ता क्या है? पर्यावरण मतलब जो विकसित देशों में पर्यावरण की गुणवत्ता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, द एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय कंडीशन, परिस्थितियां, हैव बीन इम्प्रूव्ड, सुधार ली गई है। विकसित देशों में वहां की जो पर्यावरणीय स्थिति ना, वो उनको सुधार लिया गया, अच्छा बना दिया गया है कंसिडरेबली, जानबूझकर। इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में पर्यावरणीय स्थिति बहुत अच्छी बना दी गई है, अच्छे अच्छे पौधे लगाए गए हैं, है ना,
पॉल्यूशन नहीं, कम है, कम किया जा रहा है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा निखर करके आ रहा है, तो उसमें वो उनको अच्छी फ्रेश एयर मिलती है, ताज़ा हवा मिलती है, तो वो हेल्दी बनते हैं। देखो आप यहाँ तक सुधार लिया है। जबकि पीपल ऑफ दोज कंट्रीज, उन देशों के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो एंजॉय द बेटर एनवायरमेंटल, तो बेटर एनवायरमेंट का आनंद लेते हैं। एंजॉय का मतलब क्या होता है? आनंद लेना। बेटर का मतलब अच्छा, एनवायरमेंट का मतलब पर्यावरण का। फॉर देयर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए वहाँ जो अच्छा वातावरण है उसका फायदा, आनंद वो भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज वेस्ट देयर लिमिटेड सोर्स। देखो आप, डेवलपिंग का मतलब विकासशील, और देश का मतलब विकासशील देशों में जो वहाँ के लिमिटेड रिसोर्स हैं, वहाँ सीमित साधन नहीं है, वहाँ पे पर्याप्त साधन नहीं है, छोट कम है, तो उनका वो किस तरह से वेस्ट का मतलब उनको किस तरह से वो बर्बाद करते हैं। वेस्ट का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। ठीक है, तो इसका आंसर है पीपल इन द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में जो पीपल व्यक्ति हैं, वेस्ट देयर लिमिटेड सोर्स, उनके लिमिटेड सोर्स को, सीमित संसाधनों को बर्बाद करते हैं। एंड दे ट्राई टू, और वो प्रयास करते हैं, अचीव सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ लाइक डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के व्यक्तियों के समान उनकी स्वास्थ्य के स्तर को प्राप्त करने का वो प्रयास करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? दे स्पेंड मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन। इसके लिए फिर क्या करते हैं? वो डॉक्टर्स पर, दवाई पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, सिवाय देन हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। वहाँ के विकसित देशों, विकासशील देशों के व्यक्तियों को अच्छा खाना नहीं मिलता है, और वो सोचते हैं कि जो विकसित देशों में जो दवाइयाँ हैं, डॉक्टर है, वहाँ अच्छा इलाज करा लेते हैं, तो ये भी डॉक्टर और मेडिसिन पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और अच्छा खाना नहीं खाते हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है। ठीक है बच्चों, हम क्लास 10th लेसन 3 के पॉजिटिव हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, और उनके क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं समझा रहा था। तो उसी श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द इन्फेक्शस डिजीजेस बी ट्रीटेड प्रॉपरली। इसका अर्थ है कि जो इन्फेक्शस डिजीज होती है, संक्रामक बीमारियां होती है, उनका प्रॉपर तौर पर किस प्रकार ट्रीट किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। तो इसका सटीक एक आंसर है देखो इसको, द इन्फेक्शस डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली बाय। हमने इस क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज किया है, तो जो इसका आंसर बनता है उसको हमने आगे जोड़ा है। देखो आप, ट्रीटेड, इस बीमारी का कैन बी ट्रीटेड, इलाज किया जा सकता है प्रॉपरली, पूर्ण रूप से, बाय नीडी वैक्सीनेशन। नीडी का मतलब आवश्यक, वैक्सीनेशन का मतलब टीकाकरण, आवश्यक टीकाकरण के द्वारा उनका उपचार किया जा सकता है। एंड इम्यूनाइजेशन, और प्रतिरोधक क्षमता विकसित करके, बढ़ा करके उसका इलाज किया जा सकता है। ये बहुत शॉर्ट एंड सटीक आंसर था। प्रॉपर मेडिकल एंड सर्जिकल इन्वेंशंस आर नेसेसरी, और इनके लिए प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, और सर्जिकल इंटरवेंशन भी उसके लिए होनी चाहिए। ये दो चीज के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए आप बेटा, ये समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपकी टेक्स्ट बुक का है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर्स टुवर्ड्स बेटर हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज क्या होता है? विकसित देशों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए कि बारे में डॉक्टर्स का क्या दृष्टिकोण होता है। जो विकसित देश हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो हेल्थ के बारे में कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, इसके बारे में इसमें आंसर देना है। तो देखो, द एटीट्यूड, दृष्टिकोण ऑफ द डॉक्टर्स का जो दृष्टिकोण है, इज साइंटिफिक, वो साइंटिफिक वैज्ञानिक होता है। इंपॉर्टेंट ये अंडरलाइन करना है। इज साइंटिफिक टुवर्ड्स बेटर हेल्थ
इन डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में बेटर हेल्थ की तरफ उनका जो साइंटिफिक व्यवहार होता है, साइंटिफिक दृष्टिकोण होता है। एंड दे एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ टू इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज। आंसर दे, जो वे डॉक्टर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स जोड़ते हैं दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, इस अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को किससे जोड़ते हैं? इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, इम्प्रूव की गई मेडिकल फैसिलिटीज से जोड़ देते हैं, इनसे उनका जुड़ाव कर देते हैं, अर्थात वहां पर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज पेशेंट्स को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, देखो आप, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन डेवलप्ड कंट्रीज नेशन। डेवलप्ड कंट्रीज में मानवीय मूल्यों का पतन जो हुआ है उसका क्या नुकसान है? मानवीय मूल्य, सोशल वैल्यूज जो है उनका वहां पर उनके जो विकसित देशों में पतन हो चुका है। सामाजिक मुद्दों को वो नहीं मानते, कम मानने लग गए, सारे मतलब पैसों की तरफ या अपने से अपने काम से काम रखते हैं, पैसों की तरफ दौड़ते हैं, वहां पारिवारिक संबंध कम होते जा रहे हैं। तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, डिसएडवांटेजमेंट का मतलब होता है नुकसान, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, और ह्यूमन वैल्यूज मानवीय मूल्य इन डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द डिसएडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, है ना, मानवीय मूल्यों का पतन, जो पतन का जो नुकसान है वो ये है, फैमिली ब्रेकिंग टाइज, परिवार बंधन तुड़ाव, उनका जो परिवार का बंधन है वो तुड़ा हो गया है। एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज, इनमें ये इंपॉर्टेंट है, फैमिली ब्रेकिंग टाइज, उनका जो एक दूसरे का संबंध है वो संबंध नहीं मानते हैं, उनका संबंध टूट जाता है क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाते हैं, है ना। और ह्यूमन इंटरेक्शंस, जो मानवीय परस्परता है, एक दूसरे का देख रेख सहायता करना है, आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो बहुत ही कम होती जा रही है। कॉमन से मतलब बहुत ही कम होती जा रही है, उनका अस्तित्व मिटता जा रहा है। तो इस प्रकार वहां पर मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज टू मेंटेन हेल्थ। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्थ, स्वास्थ्य को मेंटेन, बनाए रखने के लिए, मेंटेन का मतलब बनाए रखना, इसका मतलब स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए होम रेमेडीज, घरेलू दवाइयां का उपयोग करना, उपयोग करने का क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे हैं? स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए घरेलू दवाइयों का उपयोग करने से क्या फायदा है? तो देखो, इसका पहला इंपॉर्टेंट फायदा है द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज। होम रेमेडीज यूज करने का जो बेनिफिट्स है, फर्स्ट है इस प्रकार है, फर्स्ट नो साइड इफेक्ट, इंपॉर्टेंट, अपने घरेलू जो दवाइयां होती है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सेकंड इज नॉट कॉस्टली, और वो कॉस्टली नहीं होती, ज्यादा मूल्य वाली, ज्यादा उनका मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, इनसे हमारा इलाज हो जाता है। हमारे अपने यहाँ पर अच्छा गाढ़ा बना करके या ओटावा दे करके पीते हैं तो उससे कोल्डनेस, जुकाम वगैरह आसानी से मिट जाती है, लेकिन हम उनका उपयोग कम करते हैं और जो मेडिसिन आते हैं उनका उपयोग ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्यारे बच्चों देखिए, हाउ कैन द बॉडी सिग्नल्स हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ। अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। गुड हेल्थ का मतलब अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में हमारी जो बॉडी सिग्नल होता है, बॉडी का मतलब शरीर और सिग्नल का संकेत, हमारी जो बॉडी संकेत देती है वो किस तरह से सहायता कर सकती है। एक और समझ लीजिए, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में शरीर जो संकेत देती है उस संकेत से हम किस प्रकार, वह संकेत किस प्रकार हमारी सहायता कर सकते हैं। हमें बॉडी संकेत देती है, यदि न्यूट्रिशन बच्चे का कम है तो उसका बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है,
और यदि उसको ज़्यादा खा जाता है, बच्चे को ज़्यादा खिला देते हैं, ज़्यादा ओवरडोज देते हैं, तो भी मोटा मोटा हो जाता है, उन्हें चल पाता है, उनमें भी अनेक बीमारियां होने की संभावना होता है, फेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो कम और ज़्यादा दोनों के बारे में हमारा बॉडी जो हमें बता देता है कि अपने इसके लिए किसकी आवश्यकता है। चलो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। द बॉडी सिग्नल्स, शरीर के संकेत, कैन हेल्प, सहायता कर सकते हैं, इन अचीविंग गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में, बाय सिग्नलिंग, वो सिग्नल करते हैं द नीड ऑफ बॉडी फॉर प्रॉपर नरिशमेंट। किसकी करते हैं? सिग्नल देते हैं द नीड, आवश्यकता ऑफ बॉडी, शरीर की आवश्यकता का सिग्नल, फॉर प्रॉपर नरिशमेंट, नरिशमेंट NOURISHMENT, उपयुक्त नरिशमेंट के लिए बॉडी की आवश्यकता होती है, उसका सिग्नल संकेत देते हुए वो हमारी सहायता कर सकते हैं, वो संकेत देते हैं। यहाँ से इसका इतना सा आपको जो ऐड करना है, बस इसमें अपना एक आंसर हो गया तैयार। इतना सा, बाकी तो हमको क्वेश्चन में से लिखना है बच्चों, क्वेश्चन में से लिखना है, चेंज करना है, और इतना सा जोड़ देना, बाय सिग्नलिंग नीड ऑफ बॉडी फॉर प्रॉपर नरिशमेंट। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की है, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका है, व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। यहां तक समझ लेते हैं, व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर हार्मफुल है ना, नुकसानदायक इफेक्ट, प्रभाव क्या है, बच्चों के ऊपर नुकसानदायक प्रभाव क्या पड़ता है ना, जब देयर पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देम, जब उनके माता पिता उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाल देते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा दबाव डालने से बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन वो बच्चे में इतनी एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके। तो ऐसी स्थिति में उसके बच्चे के सिर पे बहुत स्ट्रेस आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा, और वो फिर क्या करने लग जाएगा, ड्रग्स का सहारा लेने लग जाएगा, इससे उसकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका आंसर, Their parents put too much pressure on them, देखो उनके माता पिता उन पर too much pressure, बहुत ज्यादा प्रेशर on them डालते हैं, पुट का मतलब डालना, प्रेशर मतलब दबाव डाल देते हैं उन पे, so इसलिए they lead to drug experiment, तो इसलिए वो यहाँ से देखो, इसलिए वो ड्रग्स एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, मतलब ड्रग्स मादक पदार्थों का उपयोग करने लग जाते हैं, and they can suffer फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब दबाव, उन्माद, फ्रस्ट्रेशन की दबाव में चले जाते हैं, स्टेज में चले जाते हैं, और दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स, और ये उनके लिए नुकसानदायक प्रभाव उनकी बॉडी पर पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का पॉजिटिव हेल्थ उनके क्वेश्चन आंसर थे। आप घर पे बैठ करके ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको घर अपने नोटबुक में उतारे लिखिए, लर्न कीजिए, और बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कीजिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस लाइक बटन दबा दीजिए, और यदि आप नए आए हो तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगा। तब तक नए वीडियो बनने तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।